नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम मुद्दा लेकर आए हैं भारतीय संसद का। भारतीय संसद को 60 साल हुए हैं और इस 60 साल की संसद का बुढ़ापा भी आ गया, ये भी लग रहा है। क्योंकि वैसे तो भारत लाखों साल पुराना देश है और लाखों साल तक आगे जिएगा, लेकिन 60 साल में ही हमारा लोकतंत्र दम टूटते हुए दिख रहा है। आज हम बात करेंगे इसी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की। वैसे तो भारत दुनिया का लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश है और उस लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा मंदिर संसद है। इस संसद को 60 साल में ही नजर लगी है, या यूं कहिए बूढ़ी हुई है, या यूं कहे कि इसके अंदर बैठने वालों के कारनामों ने इसको बड़ा करने के बजाय छोटा किया है। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य, भारत के लोकतंत्र अपरिहार्य है और इस लोकतंत्र के लिए भी संसद अपरिहार्य है। लेकिन उसकी अपरिहार्यता के बावजूद कुछ ऐसे लोग इसके अंदर आए हैं जिसने इसके गरिमा को घटाया है। हम ऐसा मानते हैं। ऐसे कमेंट पिछले दिनों अन्ना हजारे ने, बाबा रामदेव ने और देश के जाने माने कई बुद्धिजीवी ने किए हैं। आप क्या कहते हैं? 60 साल की इस संसद के ऊपर क्या है आपकी राय? आप भी आज के बिंदास बोल में कॉल करके अपनी राय को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये आपका देश है और आपको बोलना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। भारतीय संसद 13 मई को अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाएगी। रविवार को होने के बावजूद इस दिन संसद की विशेष कार्रवाई भी चलेगी। संसद के 60वें जन्म दिवस के उत्सव के बीच यह उसके कामकाज पर नजर डालने का सही वक्त है। पहली लोकसभा में करीब 36% वकील और 10% पत्रकार व लेखक थे, लेकिन आज 2 दशकों में लोकसभा का कामकाज पहले से कहीं अधिक संतुलित हुआ है। पहली लोकसभा में 112 सदस्य 10वीं पास भी नहीं थे। संसद में सकारात्मक प्रवृत्ति के कुछ अन्य घटनाओं में कमेटी व्यवस्था की शुरुआत और 1993 में स्पीकर शिवराज पाटिल द्वारा संसद की कार्रवाई का टीवी प्रसारण जैसे बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्रवाई के टीवी पर प्रसारण ने संसद पर से पर्दा उठा दिया है और अब लोग इसका असली रंग देख पा रहे हैं। सांसद संसद के अंदर कई ऐसे कार्य करते हैं जो संसदीय प्रक्रिया के तहत सही नहीं है। यही कारण है कि आज सांसदों के संसद के अंदर आचरण को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे कहीं न कहीं सांसदों के चरित्र पर भी असर होता है। आज के दौर में प्रश्नकाल अपना महत्व खो चुका है। पहले प्रश्नकाल में भूपेश गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेयी और मधु दंडवते जैसे प्रखर नेता जब सवाल जवाब पे उतरते थे तो अच्छे मंत्रियों का पसीना छूट जाता था। मगर आज के दौर में सांसद बिना तैयारी या नैतिक साहस के रस्म अदायगी मात्र के लिए सवाल पूछते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें चुप करा दिया जाता है। आज के दौर में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आदि भी बेजान हो चुके हैं। देश में सांसदों और जनता के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सांसद अपने पैसे और रुतबे का प्रदर्शन करते हैं और आम आदमी से उनका लगाव कट सा गया है। वे अपनी गाड़ियों पे लाल बत्ती लगाने और अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने से भी नहीं हिचकते हैं। आज के दौर में सांसद संसदीय समिति की बैठक से अधिकांश सदस्य नदारद रहते हैं। 1952 में लोकसभा और राज्यसभा का गठन होने के बाद नैतिक मुद्दों में लगातार गिरावट आने लगी। शराब के आयात की अनुमति के लिए एक सदस्य द्वारा 20 सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने पर संसद मौन रही। बाद में अदालत में उस पर मुकदमा चला और उसे जेल हुई। जन असंतोष को देखते हुए 1990 के दशक में स्पीकर शिवराज पाटिल ने सदस्यों के लिए आचार संहिता का प्रस्ताव रखा और लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को मामला सौंपा था। दोनों सदनों में आचार कमेटियों का गठन किया गया, किंतु कुल मिलाकर कमेटियां काफी धीमी गति से काम करती रही। इस बीच सांसदों के नैतिक मापदंड बराबर गिरते चले गए। समाचार चैनलों द्वारा किए गए 2 स्टिंग ऑपरेशनों ने इसकी पोल भी खोल दी। इसमें पहला ऑपरेशन सवाल पूछने के लिए सदस्यों द्वारा पैसे वसूलने से जुड़ा था। जैसे ही ये टीवी चैनल पे प्रसारित हुआ, देश की जनता दंग रह गई। इस घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट आने के बाद 11 सांसदों को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। इसी समय एक और खुलासा हुआ। एक चैनल ने दिखाया कि 4 सांसद निधि के तहत परियोजना की अनुशंसा के लिए रुपयों की मांग कर रहे थे। एक बार फिर घोटाले की जांच के लिए लोकसभा कमेटी का गठन किया गया और सांसदों को दोषी पाया गया। इन सांसदों को सदन से निलंबित करने की सिफारिश की गई। सदन ने इस रिपोर्ट पे कार्रवाई की। इसी प्रकार एक सांसद कबूतरबाजी में भी लिप्त पाया गया, उसका भी निष्कासन किया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त सांसदों के निलंबन और निष्कासन से एक हद तक संसद में लोगों की आस्था बची रही है। फिर भी सदन की कार्रवाई में व्यवधान एक नई समस्या बनकर उभरा है, जिसे दूर किया जाना भी बेहद जरूरी है। संसद का 30% से अधिक समय आज व्यवधान की भेंट चढ़ जाता है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या संसद की गरिमा घटी है? यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा और आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय।
तो क्या है आपका कहना, आप इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए विदाउट एडिट। हम आपके कॉल को इस कार्यक्रम में लाइव लेंगे और आप अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आज का इस कार्यक्रम इस देश के ज्यादातर सांसद देखें, ये भी हमने उनको अपेक्षा की है। कई लोग ये देखने का कंफर्मेशन भी हम तक आया है और हम इस कार्यक्रम को इस देश के सारे सांसदों तक सीडी के द्वारा भी पहुंचाएंगे। रविवार का विशेष सत्र इसलिए आयोजित किया गया कि भारत के सारे सांसद इस विषय पर आकर यह सोचे कि क्या संसद की गरिमा घटी है और इसके गरिमा को कैसे बरकरार रखा जाता है और गिरी हुई गरिमा को ऊपर उठाकर इसकी महानता कैसे बरकरार रखी जाती है। मैंने जैसे पहले कहा कि इस देश के लिए लोकतंत्र अनिवार्य है, वैसे ही किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संसद अनिवार्य है, लेकिन उस संसद में सदस्य होना जितना अनिवार्य है वैसे ही वो सदस्य अच्छा होना भी अनिवार्य है। ये अनिवार्यता तब घटने लगी जब यह कहा गया राजनीतिक दलों के तरफ से कि इस संसद में हमारे दल के ज्यादा से ज्यादा सदस्य जाए, यह अनिवार्य है। जब क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को जोर दिया गया, जब दर्जा के बजाय संख्या को देखा गया, उम्मीदवार कितना अच्छा है इसके बजाय वो जीताऊ है क्या, ये निकष जब लगने लगा तो पार्लियामेंट में अच्छे जाने वाले लोगों के बजाय जीतने की क्षमता रखने वाले, भले वो बुरे भी क्यों ना हो, वो भी जाने लगे। भारतीय लोकतंत्र के कुछ ऐसे पहलू जो कि हो सकता है उसका गलत फायदा उठाया जा सकता हो, लेकिन उसको रोका जा सकता था। उसको रोकने के बजाय वहां पर ऐसे लोग पहुंचे जो बलात्कारी हैं, वहां पर ऐसे लोग पहुंचे जिनके ऊपर खून डकैती के आरोप है, ऐसे लोग भी पहुंचे जिन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में घटती इस गरिमा का उपाय क्या है, ये क्यों हुआ, क्या कारण है इसके पीछे, क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, ऐसे कई पहलुओं को हम आपके सामने आज के कार्यक्रम में लेके आएंगे। बिंदास बोल की जो खासियत है, हमेशा की तरह आप भी अपने विचार, अपने पहलू इसमें रखेंगे। आपके ये पहलू, आपके दृष्टिकोण, यही इस कार्यक्रम की विशेषता है और ये सब हम आपके सामने शेयर करेंगे। हम आपको कारण भी दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि क्या कारण रहा यहाँ तक हम पहुंचे। उसके साथ जैसे कि अभी हमने मुद्दे में आपको दिखाया कि क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है ये जितना समझना जरूरी है, वैसे ही किस कारणों से यह स्थिति बनी है ये भी समझना जरूरी है। कारणों का परिणाम क्या हुआ ये भी समझना जरूरी है और इन कारणों पर उपाय क्या हो सकता है ये भी जरूरी है। हम आपके सामने कुछ संसद में बोलने का जो मौका मिलता है उसकी कैसी मजाक उड़ाई जाती है, लालू का एक वीडियो भी दिखाएंगे और वाजपेयी का वो भाषण भी दिखाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में राजनीतिक दलों के विविध विचार होते हुए भी वो कैसे एक दिशा में जाने चाहिए ये बताया हुआ है। ऐसे कई पहलुओं के साथ हम आज के कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। आप और हम मिलकर विचार करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसको कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार जी, मैं यूपी बलिया से बोल रहा हूँ जी। हाँ हेलो जी, मैं जयप्रकाश में ये बोलना चाहता हूँ जी कि जैसे कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, छोटे देशों के जो लोकतंत्र है उनसे सीख लेनी चाहिए जी। हाँ, उनसे सीख लेनी चाहिए ये कि जैसे कि व्यवधान होता है अपने लोकसभा में, अपनी संसद में व्यवधान होता है, दूसरे देशों में 2 घंटे के लिए व्यवधान भी जो अपने देशों में इतिहास होता है, जबकि हमारे देश में 2-4 दिन का व्यवधान भी आम बात हो जाती है। हाँ। तो इस तरह हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि सांसद जो है सिर्फ जीत जरूरी नहीं होना चाहिए, उनको एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी जो भी आचार संहिता है उसकी सख्ती से लागू होनी चाहिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ और तब जाकर के इस देश की तरक्की होगी। जैसे कि हमारे देश में अभी अश्लील पिक्चर हुआ या अभी हमारे देश में इस तरह के घोटाले में धीरे सांसद की जो बहिष्कार किया गया, उनके इस तरह की जो बातें जो भी होती है उनको दूर करने के लिए सख्त से सख्त नियम
नियम तो उस पर अमल होना चाहिए, तब जाके हमारे देश की गरिमा बचेगी। सांसद जी धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं, देखते हो यहाँ पर अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, हमारा ये सवाल है कि जैसे आजकल जो संसद के अंदर है, हमारे जो सांसद हैं वो जिनका जो आचरणहीन है, ऐसे लोग संसद के अंदर जा रहे हैं जिन पे बलात्कार के आरोप हैं, कहीं किसी पे हत्या का आरोप है। तो क्या सर, ऐसे में हमें लगता है कि अगर देखा जाए तो हमारी जो संसद की है, कहीं ना कहीं गरिमा जो है, संसद गरिमा अपनी खो रही है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जैसे कि देखिए ए राजा और कलमाड़ी जैसे लोग, भ्रष्ट लोग संसद के अंदर हैं, और धनंजय सिंह जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग संसद के अंदर एंट्री मार रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर सवाल होता है कि संसद जो है ऐसे लोगों को क्यों, इन लोगों पे क्यों कोई एक कानून लागू करे जिससे जो है इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दिया, सदस्य लोकसभा के सदस्य बर्खास्त कर दिया जाए इन लोग को। क्यों नहीं सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ लोगों के खिलाफ तो कदम उठाए गए जिन्होंने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए, ऐसे सांसदों को भ्रष्ट करार देते हुए उनको निष्कासित किया गया। ऐसे कुछ कार्रवाई के कारण इस पार्लियामेंट की, इस संसद की गरिमा बढ़ी भी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और एक कॉलर से बात कर। हेलो, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जिस मुद्दे के साथ उठाते हैं, आप बहुत ईमानदारी उठाते हैं। एक मिसाल तौर पर लोग कहते हैं कि चोर दाढ़ी में तिनका। जब कोई इसको अन्ना हजारे जी या बाबा रामदेव जी कुछ कहते हैं तो जितने भ्रष्ट सांसद होते हैं वो चिल्ला उठते हैं, ये क्या किया, नगर क्या बोल दिया। तो ऐसा लगता है किसी उनके जख्मों पे मतलब नीचे छिड़क दिया है। बिल्कुल। जब तक ऐसे लोग नहीं पहुंचेंगे संसद में जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखते हो, या कि ऐसे लोग जो इनको अपनी बैंक वगैरह भरने के लिए जाते हो। दूसरी बात, जिनके ऊपर मर्डर केस, भ्रष्टाचार, बहुत सारे केस है, वो भी आज संसद में बैठे हुए लालू प्रसाद यादव जी। और अरे मैं किसके नाम दूंगा आपको? धन्यवाद। किसके नाम? हम आपको कारण भी दिखाएंगे, हम आपके सामने एक कॉलर को भी लेकर आएंगे। एक कॉलर भी यहाँ पर अपनी बात को रखना चाहते हैं। यहाँ पर फेसबुक के द्वारा एक प्रतिक्रिया भेजी गई है। फेसबुक में कहा गया है कि पार्लियामेंट की महानता को घटाने के लिए पार्लियामेंट के कुछ नियम भी जिम्मेवार है, जिसमें खास करके पार्लियामेंट के कैंटीन में मिलने वाले खाने के रेट अगर हम देखेंगे तो देश के साथ मजाक है। 1.5 रुपये में चाय, 5 रुपये में बिरयानी और 10 रुपये में पूरा खाना थाली, ये अगर सांसदों के लिए मिलता है, ये सुनने के बाद देश के लोगों की संसद के प्रति गरिमा घटती है। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, कॉलर से संपर्क टूट गया। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर आने वाली प्रतिक्रिया को भी प्राथमिकता देंगे। आप हमें सुदर्शन टीवी के दर्शकों के नाते लॉग इन कर सकते हैं फेसबुक पर। हमारे फेसबुक की साइट, फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी आप अपनी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन करिए और ऑपरेटर द्वारा दिए जाने वाली सूचना के पालन के साथ अपने आप बात को आप यहाँ पर रख सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुद्दा यही जारी रहेगा। देखते रहिए बिंदास।